न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका और अब वक्त हो चला है देश और दुनिया की 20 अहम खबरों को फटाफट अंदाज में देखने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कर्नाटक में अक्टूबर के महीने में भी भारी बारिश का प्रकोप जारी है। बेलगावी में भारी बारिश से सड़कों पर सैलाब आ गया। सैलाब में कारें बहने लगी, घरों में सैलाब का पानी घुस गया। भारी बारिश से हिरण्यकेशी नदी में उफान आ गया और बाढ़ का पानी कई इलाकों में भर गया। सैलाब से सड़कों का भी नामो निशान मिट गया है। बस भी सैलाब में फंस गए, जिससे मुसाफिरों की जान पर बन आई। धारवाड़ में भी बारिश से सड़कों पर सैलाब बहता दिखा। बसें पानी में डूब गईं। शहर में कई इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोग बेहाल हो गए हैं। घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। पहाड़ों में मौसम ने यू टर्न ले लिया है। कहीं भारी बारिश हो रही है तो कहीं बर्फबारी भी शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम में मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली। अचानक हुई बर्फबारी से केदारनाथ का दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के लिए अलाव की व्यवस्था कराई, लेकिन रात में पारा -3 डिग्री तक पहुंच गया है। चमोली में भी बारिश से ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई है। तापमान गिर गया है। वहीं हिमाचल में भी मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। लाहौल स्पीति के बरलाचा पास पर बर्फबारी हुई है, जिसमें चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। मौसम के इस बदले मिजाज का पर्यटक लुत्फ उठाते नजर आए। यूपी के रायबरेली में 2 दिन बाद कुएं में गिरे एक ट्रक ड्राइवर को जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक 18 अक्टूबर को ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर के बाद हुई मारपीट के दौरान ड्राइवर लापता हो गया था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इसी दौरान कुएं में ड्राइवर को बेहोशी की हालत में पड़ा देखा गया, जिसके बाद चारपाई और रस्सी के जरिए उसका रेस्क्यू किया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तस्वीरें पुलिस के मॉक ड्रिल की हैं। त्योहारों के मद्देनजर यूपी के हरदोई पुलिस लाइन में बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया, लेकिन इस दौरान पुलिस की जमकर फजीहत हुई। बलवा ड्रिल के दौरान 3 में से 2 पुलिसकर्मियों की टीयर गन ही चल पाई। बीच में खड़े जनाब तो टीयर गन ही देखते रह गए। राइफल चलाने के दौरान भी 4 में से महज एक ही राइफल से गोली चल पाई। बाकी पुलिसकर्मी बगले झांकते नजर आए। इतना ही नहीं, मॉक ड्रिल के दौरान इतना ज्यादा आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया कि पुलिस लाइन के आसपास से गुजरने वाले लोग बेहद परेशान दिखे। ताबड़तोड़ फायरिंग का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शादी समारोह में लोग अंधाधुंध फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो यूपी के बुलंदशहर का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को शहजाद नाम के युवक की बारात आई थी, जिसमें युवक के दोस्तों ने हथियार लहराए, तड़ातड़ गोलियों की बौछार शुरू कर दी और फिर वहां फायरिंग की होड़ सी मच गई। ये सब कुछ कोतवाली से महज 500 मीटर की दूरी पर होता रहा, लेकिन कोई पुलिसकर्मी वहां नहीं पहुंचा। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस जागी और अब मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान की बात कह रही है। भारी गोलाबारी से तबाह हुए आतंकी ठिकानों की ये तस्वीर पीओके की है, जहां भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नापाक फायरिंग का करारा जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में 2 जवानों की शहादत का बदला लेते हुए भारत ने पीओके में मौजूद लश्कर के 3 कैंपों और कई पाक चौकियों को तबाह कर दिया। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा कि हमले में 6 से 10 पाकिस्तानी सैनिक और कई आतंकी मारे गए हैं। इस वक्त तक जो खबर है हमारे पास, वो 6 से 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और तकरीबन इतने ही आतंकवादी भी मारे जा चुके हैं। कम से कम 3 आतंकवादी कैंप तो तबाह किए गए हैं और चौथे कैंप में भी कुछ नुकसान पहुंचा है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शातिर बदमाश स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस वालों ने इलाके की घेराबंदी कर दी, लेकिन पुलिस को देखते ही बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस वालों ने भी बदमाशों पर गोलियां चलाई, जिसमें अजय उर्फ अज्जू और करण कपूर उर्फ सोना गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अजय नाम का बदमाश मंगोलपुरी का रहने वाला है, जबकि करण रोहिणी का रहने वाला है। दोनों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूपी में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ इंदिरापुरम इलाके में हुई। स्कूटी सवार दोनों बदमाशों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, लेकिन दूसरा फरार हो गया। पुलिस ने बाद में उसे भी पकड़ लिया।
दोनों लूट और हत्या के कई मामलों में शामिल रहे हैं। वहीं हरदोई में पुलिस ने एक कुख्यात सुपारी किलर को ढेर कर दिया। पुलिस को उसके किसी वारदात को अंजाम देने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर उसे घेरा। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में बदमाश मारा गया। पुलिस ने बदमाश के पास से एक पिस्टल, मैगजीन और बाइक बरामद की है। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर को भी गोली लगी है, जिनका इलाज किया जा रहा है। दुकान में घुसकर मारपीट और गुंडागर्दी की तस्वीर मध्य प्रदेश के उज्जैन की है, जहां शराब कारोबारी से मारपीट का मामला सामने आया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि चिमनगंज मंडी में मौजूद शराब की दुकान में कुछ बदमाश अंदर दाखिल हुए और कारोबारी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। उसकी जमकर पिटाई की गई। इतना ही नहीं, दुकानों के सामानों में भी जमकर तोड़फोड़ हुई। कारोबारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट और तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हुआ है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली के जाफराबाद में बच्चे के किडनैप की कोशिश नाकाम हो गई। बच्चा बहादुरी दिखाकर किडनैपर्स के चंगुल से निकल आया और गिरोह के एक सदस्य को लोगों ने धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक बच्चा दुकान पर बैठा था, तभी 3 बदमाशों ने रुमाल सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया और ऑटो में बिठाकर ले गए। लेकिन रास्ते में बच्चे को होश आ गया और बच्चा चलते ऑटो से कूद गया। बच्चे के गिरते ही भीड़ जमा हो गई और लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, जबकि 2 बदमाश भागने में कामयाब हो गए। लोगों ने पकड़े गए आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चलती ट्रेन में लूटपाट का ये वीडियो सामने आया है। पर्स लूटकर भागने की तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास की है। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलकर धीरे धीरे जा रही थी, तभी एक बदमाश चलती ट्रेन में चढ़ा और फिर गेट खोलकर एक महिला मुसाफिर का पर्स लेकर नीचे कूदकर भाग गया, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी चोर को पकड़ लिया है। आरोपी का नाम दानिश है और लूटपाट का ये वीडियो 23 सितंबर का है। यूपी के मेरठ में महिला की हत्या कर उसके शव को जलाने का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप महिला के पति और ससुराल वालों पर लगा है। बताया जा रहा है कि महिला का पति प्रदीप नशे का आदी था। इसी वजह से अक्सर दोनों में झगड़ा होता था। 17 अक्टूबर को भी दोनों में झगड़ा हुआ तो पति ने परिवार के साथ मिलकर मारपीट की और उसकी हत्या कर दी, फिर खेत में शव को जला दिया। महिला के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत 5 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। राख में से शव के अवशेषों को निकालकर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। यूपी के 2 शहरों में चलती कार में आग की भयानक तस्वीर दिखी। पहली तस्वीर गाजियाबाद के लोनी की है, जहां 30 फीटा रोड पर अचानक एक कार में आग लग गई। आग की लपटों ने कार को घेर लिया। आसपास के लोगों ने आग की खबर फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन दमकल कर्मियों के आने तक कार जलकर खाक हो गई थी। वहीं जौनपुर में भी लखनऊ वाराणसी हाईवे पर चलती कार आग का गोला बन गई। आग इतनी खौफनाक थी कि कार में सवार 2 लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला और दोनों लोग आग में झुलस गए। कार से दोनों को निकालकर लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। दोनों ही हादसों में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कमलेश तिवारी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को पता चला है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक अशफाक ने हिंदू नाम से कमलेश से करीब 4 महीने पहले संपर्क साधा था और इस वक्त में उसने कमलेश से चैट के जरिए उनका भरोसा जीता और वारदात को अंजाम दिया। पूरे मामले में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक आरोपी अशफाक ने फेसबुक पर फेक आईडी बनाई थी। 16 मई को रोहित सोलंकी नाम से ये आईडी बनाई गई थी। इसी आईडी के जरिए कमलेश से संपर्क किया गया। अशफाक रोहित नाम से कमलेश से चैट करता था। बातचीत में अशफाक ने मुलाकात का वक्त मांगा था। आरोपी अशफाक ने रोहित सोलंकी नाम से फर्जी आईडी मई में बनाई थी। यूपी के गोरखपुर में 22 साल के एक युवक की मौत पर लोगों ने जमकर बवाल किया। परिजनों के साथ लोगों ने शव को रखकर हाईवे जाम कर दिया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। परिजनों ने युवक की हत्या का शक जताया है और पुलिस से मुकदमा लिखने की मांग की। लोगों को शांत करने के लिए मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और हत्या का मुकदमा दर्ज करने का भरोसा दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा लगाना एक टीएमसी कार्यकर्ता को ही भारी पड़ गया। टीएमसी कार्यकर्ता की उसके साथी ने ही पिटाई कर दी। घटना उत्तर 24 परगना के बसीरहाट की है। पीड़ित टीएमसी कार्यकर्ता रंजीत मंडल ने पुलिस में शिकायत दी है। आरोप लगाया है कि राजनीतिक चर्चा के दौरान जय श्री राम का नारा लगाने पर साथी ने पीट कर उसकी हत्या करने की कोशिश की। मारपीट में उसका सिर फट गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने वाला वीडियो वायरल हुआ है। फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में मरीज का इलाज मोबाइल की रोशनी में किया गया। बताया जा रहा है कि सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके सिर में चोट लगी थी। उसे अस्पताल में लाया गया तो टांके लगाने के दौरान बिजली ही नहीं थी। डॉक्टरों ने मोबाइल की रोशनी में उसके सिर में टांके लगाए और इलाज किया। परिजनों ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। आतंकी हमलों के मद्देनजर देश अलर्ट पर है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद दिल्ली से लेकर मुंबई और लखनऊ तक पुलिस और सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। दिल्ली में थानों पर फिदायीन हमले की आशंका के बाद पुलिस पूरी तरह चौकन्नी है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी प्रशासन अलर्ट पर है। देर रात में गश्त तो बढ़ाई गई है, साथ ही गेट्स पर बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा घेरे को मजबूत किया गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम और खाद्य विभाग की टीम ने भारी मात्रा में नकली मावा जब्त किया है। टीम को खबर मिली थी कि दिवाली के त्योहार को देखते हुए बाजार में नकली मावे की सप्लाई की जा रही है, जिसके बाद खाद्य विभाग ने छापा मारकर 6 क्विंटल से ज्यादा का नकली मावा बरामद किया है। मावे को पाम ऑयल, मिल्क पाउडर और शुगर को मिलाकर बनाया गया था। टीम ने मावे के सैंपल भरकर जाँच के लिए भेज दिए हैं। कैदियों के हाथ में रोशनी से जगमगाते ये दीपक अब जेल की चारदीवारी से बाहर निकलकर लोगों के घरों में उजाला करेंगे। दिवाली के खास मौके के लिए मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जेल के कैदियों ने इन दियों को तैयार किया है। खास बात यह है कि ये दीपक गोबर और अनाज से बने हुए हैं, यानी ये दीपक पूरी तरह इको फ्रेंडली हैं। जेल में तैयार इन दियों की बिक्री से होने वाली आमदनी का आधा हिस्सा कैदियों के परिवार को जाएगा।